नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो, तथा इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। दक्षिण भारत के एक सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में, जहां ना सड़कें जाती थीं, ना ही कोई भक्त, वहां एक पुराना अग्निकुंड था, तापशिला। कहते हैं वहां अग्निदेव कभी स्वयं प्रकट हुए थे, पर फिर उन्हें शापित कर एक शिला में बांध दिया गया। कोई नहीं जानता क्यों, कोई नहीं जानता कैसे, पर अब वह शिला धधकने लगी थी। पंडित भास्कर अत्री, एक अनुभवी तापस, एक रात ध्यान में बैठा था, जब उसकी पलकों में एक दृश्य कौंधा। शिला टूटेगी, पर जो बंधा है उसमें, वो अब अग्निदेव नहीं रहा। साथ ही एक मंत्र सुनाई दिया, त्रयंबकम यजामहे परंतु अग्निकम रक्षामहे। उसने कांपते हुए शिष्यों से कहा, तापशिला जाग गई है। 3 साधक भेजे गए तापशिला की ओर। ऋत्विक मंत्रवेता, काम्या नाद ज्ञात ध्वनि की साधिका, शौर्य एक मौन यति जो अग्निहोत्र का रक्षक था। इन तीनों ने 7 दिन की यात्रा की, जहां हर रात एक अदृश्य ज्वाला उनकी आत्मा को झुलसाती रही। जब वे पहुंचे तो तापशिला के चारों ओर अरण्य भस्म हो चुका था, पर वहां एक बालक बैठा मुस्कुरा रहा था। बालक बोला, मैं शापित अग्नि हूँ, मुझे पुकारा नहीं गया, मुझे बांधा गया और अब मैं मुक्त हूँ। काम्या उसके स्वर में कुछ पहचान गई। वह मंत्र नहीं बोल रहा था, वह मंत्र था। ऋत्विक ने शास्त्रों से जांचा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वही ज्योतिस्त्राटक है जिसे प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ ने अग्निक्रम से कैद किया था। तापशिला का मध्य भाग अब फटने लगा था। बालक ने कहा, मुझे मुक्त कर दो, या ये भूमि स्वयं अग्निकुंड बन जाएगी। परंतु मुक्त करना था एक खास अग्निमंत्र से, जो कभी किसी ने पूर्ण नहीं किया था। शौर्य मौन था, पर उसकी चेतना में वह अंतिम मंत्र था जो केवल अग्नि की आत्मा से संवाद कर सकता था। उसने आंखें बंद की, हाथ तापशिला पर रखा और अंततः अग्नि शांतः स्वाहा उच्चारित हुआ। शिला टूटी, पर उसमें से अग्निदेव नहीं निकले, बल्कि निकला एक राक्षसी तेज जो अग्निदेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। अब असली शाप का रहस्य खुला। अग्निदेव ने उस तेज को बांध दिया था ताकि वह सृष्टि को जला ना सके, पर अब वह तेज मुक्त था। और तभी बालक बोला, मुझे जलना होगा, तभी ये तेज शुद्ध होगा। बालक ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। एक पल के लिए संपूर्ण पर्वत अग्नि से चमक उठा और फिर मौन हो गया। तापशिला अब भी वहाँ है, अब भी शांत है, पर कहते हैं जब भी कोई साधक अग्निहोत्र में मंत्र भूल जाए तो एक बालक की छाया पीछे से स्वर देती है, अग्नि शुद्धे, अग्नि क्षमा, अग्नि स्वयं तपस्वी है। तापशिला में अग्नि बालक का विलय एक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। पंडित भास्कर अत्री की एक और भविष्यवाणी अब पूर्ण रूप से उजागर हो रही थी। जब अग्नि स्वयं को जला दे, तब देवताओं को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक रहस्यमयी ग्रंथ जो अब तक भस्म के नीचे छिपा था, खुल गया। अग्निपथ सूत्र। उस ग्रंथ में केवल 4 पंक्तियां थीं। ब्रह्म अग्नि देवत्राणम, सोम अग्नि अमृतक्षयम, रुद्र अग्नि कल्याण विनाशम, नारायण अग्नि स्वरूप नाशम। ऋत्विक कांप गया। ये सूत्र देवताओं की अग्नि परीक्षा के थे। हर देव को एक बार अपने भीतर की अग्नि से गुजरना पड़ेगा, वरना वे देव नहीं रहेंगे। काम्या को एक स्वप्न आया। रात्रि के मध्य आकाश से एक ज्वालामुखी उठा, जिससे एक चक्रधारी आकृति बाहर निकली। वह आकृति बोली, काला ज्वाला आ रहा है, अग्नि अब तप नहीं, विनाश का स्वरूप बन चुकी है। पंडित अत्री ने घोषणा की, अब हमें देवताओं को पुकारना होगा।
और उन्हें अग्निपथ से गुजरने को विवश करना होगा। शौर्य ने अग्निशिखा की रेखा बनाई, एक परिधि जिसमें केवल देवतुल्य आत्मा प्रवेश कर सकती थी। उसका पहला द्वार खुला, ब्रह्मा अग्नि द्वार, किंतु वहाँ एक वृद्ध पुरोहित पहले से बैठा था। वह बोला, मैं ब्रह्मा का प्रथम शिष्य हूँ, अग्निपथ में पहला यात्री। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वह जलने लगा, पर जलते हुए बोला, ब्रह्मा ने अग्नि से सृष्टि रची, पर उसकी अग्नि को कोई साध नहीं पाया। वह भस्म हो गया और द्वार से अग्निलेख निकला, एक देव विफल, 3 और शेष। तापशिला की अग्निरेखा अब नीले ज्वालों से घिर चुकी थी। यह अग्नि अब रक्त सी नहीं, बल्कि शीतल नील थी। सोमाग्नि। शौर्य ने अग्निग्रंथ की दूसरी पंक्ति पढ़ी। सोम अग्नि अमृत क्षयम, अर्थात अमृत का क्षय, चंद्रदेव की अग्नि परीक्षा। काम्या की ध्वनि योग में चंद्रलोक से एक स्वर प्रकट हुआ। वह स्वर मृदु था, पर गहराई में अजीब सी कंपन थी। मैं चंद्र हूँ, अमृत का धारक, पर अब अग्नि मेरे भीतर भी उठ चुकी है। पंडित अत्रि चौंके, अमृतधारी चंद्र को अग्नि क्यों छू रही है? शौर्य बोला, क्योंकि अमृत अविनाशी नहीं। यदि चंद्र के भाव अपवित्र हो जाएं, तो अमृत भी विष हो सकता है। शौर्य, ऋत्विक और काम्या ने सोम मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। तापशिला के द्वार से एक नीली ज्वालारूपी सुरंग प्रकट हुई, जिसमें चंद्रदेव स्वयं उतरे। उनका शरीर प्रकाशमय था, पर उनके मस्तक पर एक काले चंद्र ग्रहण का चिन्ह दिखा। उन्होंने स्वीकारा, मैं अमृत का वाहक था, पर अब मुझमें मद, मोह और मौन तीनों भर चुके हैं। अग्निपथ ही शुद्धि है। जैसे ही वे भीतर गए, सोमाग्नि उनके चारों ओर घूमने लगी। नीला प्रकाश सफेद हुआ, फिर भूरा और फिर अंधकार। अचानक तापशिला की भूमि कांपने लगी। शिला फटी और उससे अमृत नहीं, बल्कि श्वेत विष निकला। काम्या चीखी, यह अमृत नहीं, यह विषमृत है। ऋत्विक ने चंद्रदेव को पुकारा, पर उत्तर में केवल एक स्वर आया, अमृत जब पात्र दूषित हो, तो वह अमृत नहीं रह जाता। मैं चला, लेकिन मेरी अग्नि अब अगला द्वार खोलेगी। तापशिला की अग्निरेखा अब धूम्र हो चुकी थी। उसके मध्य से एक त्रिशूल उठने लगा था। आकाश से गड़गड़ाहट हुई और शिव नाम का प्रतिध्वनि गूंजा, रुद्र अग्नि कल्याण विनाशम। शौर्य कांप उठा, अब स्वयं महादेव को उतरना होगा। पर उनका परीक्षण केवल अग्नि नहीं, काल भी करेगा। तापशिला अब शांत नहीं रही। आसमान पर घनघोर काले बादल मंडराने लगे थे, पर वर्षा नहीं हुई, केवल ध्वनि हुई, ओम रुद्राय नमः। बार बार अपने आप धरती से निकलती यह ध्वनि किसी अगोचर बल की ओर इशारा कर रही थी। शौर्य, काम्या और ऋत्विक ने त्रिशूल की ओर देखा। त्रिशूल अब ज्वलंत था, उससे धुआं नहीं, बल्कि विनाश का कंपन उठ रहा था। ऋत्विक ने कांपती आवाज में ग्रंथ पढ़ा, रुद्र अग्नि कल्याण विनाशम। जहाँ रुद्र की अग्नि आए, वहाँ कल्याण भी नष्ट होता है। काम्या ने पूछा, तो क्या रुद्र का आना अशुभ है? पंडित अत्रि का उत्तर आया, नहीं, रुद्र नाश नहीं करते, वे उस कल्याण को नष्ट करते हैं जो अधर्म से मिला हो। वे मोह के कल्याण को भस्म करते हैं। तापशिला की अग्निरेखा अब रक्तिमा हो उठी। एक विस्फोट के साथ एक छाया प्रकट हुई, न तो पूर्ण रोशनी में, न पूर्ण अंधकार में। उसके मस्तक पर चंद्र, गले में नाग, पर नेत्र अग्नि सदृश। वह बोला, मैं रुद्र नहीं, महाकाल हूँ। रुद्र स्वयं अपने को अग्निपथ में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। शौर्य ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। महाकाल बोले, मुझे अग्नि में नहीं जाना, बल्कि अग्नि को मुझ में समाना होगा। तापशिला की भूमि टूटने लगी। पृथ्वी के नीचे से एक विशाल अग्निकुंड प्रकट हुआ, जिसे कालशिखा कहा गया। महाकाल उसमें उतरे नहीं, बल्कि उनके सामने आने पर अग्निकुंड स्वयं उठकर उनकी त्रिनेत्र में समा गया। काम्या भयभीत हो गई, ये क्या हो रहा है? पंडित अत्रि बोले,
रुद्र की अग्नि बाहर नहीं जलती, वह भीतर जलती है, और जब रुद्र स्वयं उसे पी ले तब विनाश का जन्म होता है। महाकाल की उपस्थिति में तापशिला की अग्निरेखा बुझ गई। वह बोले, 3 अग्नियां प्रकट हुई, अब अंतिम अग्नि शेष है, नारायण अग्नि। पर वह अग्नि परीक्षा नहीं लेती, वह सत्य का अंतिम रूप दिखाती है। आकाश फटा, एक तेजस्वी प्रकाश से तापशिला नहाई, वहाँ एक शंख ध्वनि हुई, नारायण अग्नि स्वरूप नाशम। तापशिला की धरती अब शुद्ध हो चुकी थी, पर हर मनुष्य के दिल में एक अनजाना भय पनप रहा था। अग्नि की अंतिम परीक्षा आने वाली थी, जो न केवल देवताओं की बल्कि सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों की परीक्षा थी। जैसे ही शंख ध्वनि गूंजी, नील आकाश में से एक तेजस्वी प्रभामंडल प्रकट हुआ। उसमें बैठा था एक आकृति, जिसका रूप था अत्यंत शांत पर साथ ही अद्भुत बलशाली। पंडित अत्रि ने कहा, ये है नारायण, वह अग्नि जो स्वरूप को नष्ट कर दे। काम्या ने पूछा, क्या स्वरूप नष्ट होना मुक्ति है या पतन? ऋत्विक बोला, ये परीक्षा स्वाभाविक सत्य की ओर ले जाएगी। नारायण ने अपना त्रिशूल उठाया, उस त्रिशूल से निकली अग्नि सिर्फ भस्म नहीं करती, बल्कि वह माया के सारे आवरण जलाती है। महाकाल ने कहा, जो अग्नि अंदर तक जले वही सत्य को देख पाता है। शौर्य, काम्या और ऋत्विक ने अपनी आत्मा को समर्पित किया। अग्निपथ का अंतिम द्वार खुला, एक ऐसा द्वार जो आत्मा के हर भ्रम को भस्म करता था। अग्नि के बीच तीनों ने देखा अपने अपने भीतर का स्वप्न, भ्रम, मोह, अहंकार। अग्नि ने उन सबको जलाया और फिर स्वरूप के भीतर जो खालीपन बचा, वह अनंत शून्यता की ओर बढ़ा। काम्या ने कहा, ये खालीपन ही तो परम सत्य है। ऋत्विक बोला, जिसे हम देव कहते हैं, वह भी तो केवल इस शून्यता का रूप है। जब तीनों बाहर आए, तापशिला में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार वह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि अंतर्मन की शांति थी। पंडित अत्रि ने घोषणा की, अग्निपथ पूरा हुआ, देवता स्वयं को पहचान गए और मनुष्य ने भी। अग्नि ने न केवल जलाया, बल्कि प्रकाशित भी किया। अग्निपथ केवल परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जिस अग्नि में तपकर ही सच्चा प्रकाश पाया जाता है। तीनों अब उस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे जो अग्निपथ के दौरान उनके भीतर हुआ था। लेकिन जैसे हर अंत एक नए आरंभ का द्वार खोलता है, वैसे ही उनकी यात्रा खत्म होते होते एक नई परत ने आकार लिया। अग्निपथ की अग्नि शांत हुई, पर तापशिला के नीचे एक गुप्त यज्ञशाला के द्वार उभरे। ये यज्ञशाला दशकों से छुपी हुई थी, जहां माना जाता था कि सत्य की धाराएं बहती हैं। शौर्य ने कहा, हमने अग्नि को पार कर लिया, पर यह यज्ञशाला सत्य का अगला द्वार है। काम्या और ऋत्विक सहमत हुए। उन्होंने यज्ञशाला में प्रवेश किया, जहां उन्हें अनगिनत मंत्र और प्रतीक मिले, जिन्हें पढ़कर उन्होंने समझा कि अगली चुनौती केवल अग्नि की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के गूढ़ समर की होगी। यज्ञशाला के गहरे तहखाने में एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, जो अग्नि को पार करेगा वह धर्म के अंतिम द्वार पर पहुंच जाएगा, जहां सत्य और मिथ्या का अंतिम युद्ध होगा। तीनों ने ठाना कि वे इस नए द्वार को भी खोलेंगे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। तापशिला के गुप्त यज्ञशाला के द्वार के सामने शौर्य, काम्या और ऋत्विक ने गहरी सांस ली। यहाँ से उनकी यात्रा अब एक नए आयाम में जाने वाली थी, जहाँ अग्नि की परीक्षा के बाद धर्म और अधर्म के बीच अंतिम समर होना था। जैसे ही उन्होंने यज्ञशाला के द्वार को खोला, भीतर एक विशाल हॉल प्रकट हुआ। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मंत्र थे, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई का इतिहास बताते थे। पंडित अत्रि ने कहा, यहाँ छुपा है वह रहस्य जो देवताओं और दानवों के बीच अनगिनत काल से छिपा रहा। दीवार पर एक विशाल चित्र था, जहाँ धर्म और अधर्म के योद्धा एक दूसरे से भिड़ रहे थे, और बीच में एक शाश्वत तीर था, जिसे पकड़े हुए कोई अमर योद्धा खड़ा था।
काम्या बोली, हमें उस तीर को ढूंढना होगा, क्योंकि यही तीर धर्म की विजय का प्रतीक है। ऋत्विक ने कहा, पर वह तीर अधर्म के दुष्ट हाथों में भी जा सकता है, हमें सावधान रहना होगा। शौर्य ने दृढ़ता से कहा, हम अग्निपथ से निकले हैं, अब धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसी बीच यज्ञशाला के परे अंधेरे में छिपे हुए अधर्मी शक्तियां जाग उठीं। वे अग्निपथ के विजेताओं को रोकना चाहते थे। उनका उद्देश्य था शाश्वत तीर को हत्या कर धर्म को परास्त करना। एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई, जहां अग्नि, मंत्र और तलवारें एक साथ लड़ रही थीं। शौर्य ने अपने त्रिशूल से अधर्मी सैनिकों को टुकड़ों में बांटा। काम्या ने मंत्रों की तन से दुश्मनों को जड़ दिया। ऋत्विक ने अपने ज्ञान और शस्त्र से रक्षा की, पर अधर्मी भी पीछे नहीं हट रहे थे। उनके पास थे गुप्त हथियार और घातक जादू। शाश्वत तीर की खोज में तीनों को नए मित्र और दुश्मन मिलेंगे। धर्म और अधर्म की इस जंग में क्या वे विजय प्राप्त करेंगे या अधर्म की छाया फैल जाएगी। यज्ञशाला की भीषण लड़ाई के बीच शौर्य, काम्या और ऋत्विक ने महसूस किया कि अकेले वे इस जंग को जीत नहीं सकते। उन्हें नए सहयोगियों की जरूरत थी, वे जो धर्म के पक्ष में हो और जिनके अंदर अग्निपथ की परीक्षा जैसी शक्ति हो। तभी अंधकार से बाहर निकली दो आकृतियां, रुद्र, जो एक वीर तपस्वी था, और काव्या, एक रहस्यमय वेदिका जो मंत्रों की महारथी थी। रुद्र ने कहा, मैंने तप करके अग्निपथ के रहस्यों को जाना है, अब धर्म की रक्षा मेरा भी कर्तव्य है। काव्या ने जोड़ा, मंत्र और वेदों की शक्ति से मैं अधर्म को नष्ट कर सकती हूँ। तीनों ने उन्हें अपनाया और यज्ञशाला के भीतर शाश्वत तीर की खोज जारी रखी। दीवारों पर एक प्राचीन श्लोक मिला, जिसमें लिखा था, शाश्वत तीर केवल उन्हीं के हाथ आएगा जिनका हृदय सत्य और धर्म के लिए पुनर्तः समर्पित होगा। तीनों ने तय किया कि वे अपनी सच्चाई और श्रद्धा के साथ तीर को खोजेंगे, पर अधर्मी भी पीछे नहीं हट रहे थे। उनके नेता कालसर्प, जो एक अमर शापित योद्धा था, ने अपने दुष्ट सैनिकों को भेजा। कालसर्प ने कहा, शाश्वत तीर मुझे मिलेगा, तभी अधर्म विजयी होगा। युद्ध और भी भयंकर हो गया। प्रत्येक प्रहार में अग्नि और जादू की गड़गड़ाहट थी। अंततः यज्ञशाला के सबसे गहरे कक्ष में तीनों ने शाश्वत तीर को पाया, जो स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा था। लेकिन तभी कालसर्प धमका। अंतिम संघर्ष होने वाला था। शाश्वत तीर की चमक से यज्ञशाला का कक्ष रोशन हो गया। कालसर्प, दुष्ट और शक्तिशाली, गर्जना करता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अधर्म की आग जल रही थी। शौर्य ने अपने त्रिशूल को मजबूती से थाम लिया। काम्या ने अपने मंत्रों को उच्चारित किया। ऋत्विक ने शाश्वत तीर की शक्ति को महसूस करते हुए कहा, ये तीर धर्म की रक्षा करेगा, हम हारेंगे नहीं। रुद्र और काव्या ने भी अपनी शक्तियों को समर्पित किया। फिर शुरू हुआ अंतिम भयंकर संघर्ष। कालसर्प के हमलों को तीव्रता से टकराते हुए शौर्य और उसके साथियों ने मिलकर उसे परास्त किया। अधर्म की छाया दूर हो गई और यज्ञशाला फिर से शांति से भर गई। शाश्वत तीर अब उन हाथों में था जो सच्चाई और धर्म की रक्षा करेंगे। अग्निपथ की परीक्षा से गुजरकर तीनों और उनके नए साथी न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को अंधकार से मुक्त कर चुके थे। एक नया युग प्रारंभ हुआ, जहां सत्य, धर्म और प्रकाश की जीत हुई। कथा यही समाप्त होती है, पर अग्निपथ की ज्योति सदैव जगमगाती रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।